हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। रात के बजने वाले हैं 12। ठीक है, लेकिन मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू की है जिसकी मुझे आपको नेक्स्ट एपिसोड देना बहुत ज़रूरी था। इस सीरीज़ के अंदर जिसने पहली बार देखना शुरू कर रहा है हमारे चैनल की वजह से ये सीरीज़, मैं उसको बता देता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस का एक इंटायर कोर्स शुरू किया है। इंटायर कोर्स मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ए से लेकर आपको जेड तक टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया जाएगा, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, सो वाई फ्री? बिकॉज मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है एंड मुझे लगता है कि लोगों को इतनी हार्ड अर्न मनी अपनी स्पेंड नहीं करनी चाहिए। जो लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं उसको कहीं अच्छी जगह यूज़ करना चाहिए। जो चीज़ आपको मिल सकती है, अगर मैं आपको दे सकता हूँ और मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है तो मुझे उसमें कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैंने एक सीरीज शुरू की टेक्निकल एनालिसिस की। ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक आपको 2 एपिसोड दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं, उसमें हमारा क्या क्या कवर किया हमने, दैट वाई टेक्निकल एनालिसिस, देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट चार्ट्स। ये 2 टॉपिक अभी तक हमारे कवर हुए हैं अभी तक। ठीक है, आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। और हम बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, मैं आपको अपना सेटअप भी बताऊंगा एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कैसे करना है। By the end of this entire series, you will be, actually I can say this, that you will be learning what is technical analysis, how to apply it. एंड आपको किसी भी कोर्स के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली पावर हाउस पे तो पैसा देने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमारी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जिसमें हमारे पास होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम आज पढ़ेंगे। द सेकेंड इज डबल और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड देन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज का टॉपिक हमारा सिंगल पे रहेगा। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डबल करेंगे, देन हम करेंगे ट्रिपल। उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की एंड अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। बट बिफोर दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू योर न्यू लोगो, आर न्यू आइडेंटिफिकेशन। हमारा लोगो जो आपके सामने है स्क्रीन पर। आई होप आप सब लोग ये ऑलरेडी देख चुके होंगे। आप सब लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हो, फेसबुक पे जुड़े हो, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे जुड़े हो। आप सब लोगों ने ये लोगो ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर आपको ये लोगो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस लोगो का सिग्निफिकेंस, इस लोगो का बेसिक आइडिया समझें, तो दिस लोगो बेसिकली मीन्स जिस जो हमारी आइडियोलॉजी थी इस लोगो को इस तरह से बनाने की, कि ये लोगो हम इस तरह से हम बना के लाए हैं कि हम आपका हाथ पकड़ कर आपको लास्ट तक लेके चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। एंड वी विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर अ वे अपवर्ड्स, नॉट डाउनवर्ड्स। हम हमेशा नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट मोमेंट, वेरी नेक्स्ट मिनट बेटर होने की कोशिश करते जाएंगे। एंड वी विल मेक श्योर दैट वी ऑल टर्न इन टू अ पावर हाउस। ठीक है, तो लोगों का बेसिक मोटिव ये है कि हम सब लोग एक ऐसी एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करें कि हम सब लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। एंड एक अच्छे इंसान तो हम सब लोग बन ही जाएंगे साथ साथ, जब हमारे पास पेशेंस, डिसिप्लिन, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो ये मोटिव है इस लोगों का, इस सेटअप का एंड इस छोटे से ग्रुप का हमारे, जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिसको हमने एक मोटिव से शुरू किया था, आपकी एजुकेशन, एंड दैट टू फ्री एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन इज़ अ फ्री थिंग एंड इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के मेजर टॉपिक को, द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आज। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। वन इज द हैमर पैटर्न, सेकेंड इज द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ये दो जो पैटर्न हैं, दीज आर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। मैं आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। और एक होगा शूटिंग स्टार पैटर्न एंड एक होगा हैंगिंग मैन पैटर्न। दीज 2 पैटर्न्स आर बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। तो हम इन पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। क्या क्या समझेंगे हम इसके अंदर, हम आगे समझते हैं। अगर मैं आगे चलूँ आपकी स्क्रीन को लेकर, तो व्हाट विल बी द लर्निंग फ्रॉम दिस इंटायर वीडियो। आप इस इंटायर वीडियो से क्या सीखने वाले हो, इसको इस वीडियो से हम 3 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1 इज रूल्स ऑफ द पैटर्न, कि उन पैटर्न्स के रूल्स क्या हैं।
हर एक पैटर्न का कोई रूल होता है, वो रूल क्या है जो आपको याद रखना है। अगर आपने कॉपी पेन नहीं रखा है तो वीडियो को पॉज करो एंड कॉपी पेन अपने पास रख लो। सेकेंड वी विल लर्न इज थिंग्स एडिंग मोर कॉन्फिडेंस। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर आपको वो भी पैटर्न के साथ मिल जाएं तो वो उस पैटर्न को ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देंगे, ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस लेके आएंगे। ठीक है, एडिशनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ द पैटर्न। द नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न फॉर ऑल दोज 4 पैटर्न इज वाई द पैटर्न वर्क्स। पैटर्न के बारे में पढ़ लिया, किसी बुक में भी पढ़ सकते हैं हम। पैटर्न के बारे में पढ़ के याद करना इज वन थिंग, लेकिन पैटर्न के बारे में पढ़कर उसे समझना कि वो पैटर्न क्यों काम कर रहा है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम इस चीज पे ही फोकस करेंगे कि ये पैटर्न काम करता है तो क्यों करता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड एट द एंड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, 2 बोनस पॉइंट्स फॉर यू। 2 ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिले होंगे, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताता होगा, वो सिर्फ पैटर्न्स की बात करते होंगे, बट ये 2 पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट हैं जो वो मिस करते हैं। नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल डू मिस दिस बट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये लास्ट में बने रहना। पहला बात शुरू करते हैं हम हैमर पैटर्न की। हैमर पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है, अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखो तो दिस इज द हैमर। ठीक है, अगर आपने हैमर एक्चुअली में देखा हो तो एक हैमर इस तरह से कुछ होता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है, ऐसे नीचे उसके बना होता है। ठीक है, तो हैमर इज समवट लाइक दिस। तो आप देखो तो हैमर पैटर्न इन दिस कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट रिजेंबल्स। दिस इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मीन्स बुल ट्रेंड जब शुरू होने जा रहा होता है तब ये पैटर्न यहां पर नीचे बनता है। तो पहली चीज हमें इससे क्या सीखने को मिली अभी तक, हमने ये सीखा दैट इट अकर्स ओनली आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये पैटर्न हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बहुत लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, ट्रेंड ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है, लोग यहाँ पर एक पैटर्न देखते हैं, वो कहते हैं ये पैटर्न बन गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये रिवर्सल ले जाएगा यहाँ पे बिकॉज ये हैमर पैटर्न है। आंसर इज नो, इट इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनने के लिए उसे पहले डाउन ट्रेंड में होना होगा। मींस पिछला पैटर्न, पिछला ट्रेंड कुछ इस तरह से होना चाहिए एंड यहाँ पर वो एक हैमर पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी बेसिक टू लर्न एंड रिमेंबर। The next point over here is that the color of the body is not of much significance. जो कलर बनता है जब हम पैटर्न देखते हैं अपना, अगर हम बात करें तो हैमर पैटर्न 2 ही तरीके से बन सकता है। ठीक है, वन इज लाइक दिस। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर कर देते हैं एंड द सेकेंड इज अ रेड कलर कैंडल लाइक दिस। ठीक है, अब ये दोनों ही हैमर पैटर्न है, एक ट्रेंड डाउनवर्ड्स था, उसके बाद अगर ये बने या ये बने, बोथ आर हैमर, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो दैट इज बेटर देन अ रेड कैंडल। दोनों में से दोनों की दोनों हैमर पैटर्न है, लेकिन ग्रीन कैंडल एक बेटर सिग्निफिकेंस देती है, एक बेटर इंपॉर्टेंस और बेटर बुलिश इंप्लीकेशन देती है। बट ऐसा क्यों, समझते हैं क्यों। अब मान के चलते हैं कि एक दिन एक रेड कैंडल बनी जो आपको यहां दिख रही है, ये भी हैमर है। एक दिन बनी ग्रीन कैंडल। अब ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, वाई दिस इज सुपीरियर, ये कैंडल ज़्यादा बेटर क्यों है। आप देखो कि प्राइस जब नीचे गया, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर प्राइस नीचे गया एंड प्राइस ने अपनी क्लोजिंग ओपनिंग से भी ऊपर दी। ठीक है, इस केस में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, ऊपर आके क्लोजिंग उसने यहाँ पे दी। ओपनिंग ऊपर थी, क्लोजिंग नीचे थी। सो ओपनिंग नीचे वाले प्राइस पे हुई यहाँ पर एंड क्लोजिंग हायर प्राइस पे हुई, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग हायर प्राइस पे हुई लेकिन क्लोजिंग फिर भी नीचे प्राइस पे हुई। तो आप समझ गए होंगे कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइस जहाँ खुला उससे ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए ग्रीन प्लेज अ मेजर रोल, बट दोनों में से कोई भी बन जाए तो हैमर ही रहेगा, प्रोवाइडेड वो डाउन ट्रेंड के बाद है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि इसमें रूल्स ऑफ द पैटर्न क्या है। पहले तो हमने पैटर्न को समझा, वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ 4 रूल्स हैं इस पैटर्न के।
आप अपने पास पेन एंड पेपर रेडी रखना एंड इनको नोट करते रहना। रूल नंबर 1 इज लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 times द लेंथ ऑफ द बॉडी। हमने समझा कि एक हैमर पैटर्न इस तरह से बनता है, तो वो कह रहे हैं कि जो ये शैडो है, ये शैडो जिसे हम विक भी कहते हैं, ऐसे हम दो नाम से जानते हैं, वन इज द विक, सेकेंड इज द शैडो। ये जो लोअर शैडो है दिस शुड बी 2x दी बॉडी। अगर ये बॉडी का साइज, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी का साइज 5 सेंटीमीटर है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, तो जो लोअर शैडो है दैट शुड बी मिनिमम 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये बुलिश टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है आपको रियल मार्केट में ये 1.5x मिले या 2.5x मिले या 3.5x मिले, बट एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 1x। मतलब अगर ये 5 है तो इट शुड बी बिगर, एटलीस्ट 1.5 तो हमें ढूंढनी चाहिए फॉर अ बेटर कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, लेकिन बुक्स ये कहती हैं कि आपको 2 times होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल, नो अपर शैडो और अ वेरी स्मॉल अपर शैडो। अब जब ये पैटर्न बना है यहाँ पर, जब ये पैटर्न बना है यहाँ पर, तो जो ऊपर शैडो हो वो तो यहाँ बहुत छोटी हो, जैसे मैंने यहाँ बहुत छोटी बनाई है, या हो ही ना, तब ये पैटर्न, हैमर पैटर्न का रूल नंबर 2 को कंप्लीट करेगा। दिस इज रूल नंबर 2। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर कि ऐसा क्यों। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि हमारा है द बॉडी इज एट अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। दैट इज ऑब्वियस, जब पैटर्न बनेगा तो हैमर पैटर्न बनता ही ऐसे है। अगर आपका पैटर्न ऐसे बन रहा है और जो बॉडी है वो लोअर एंड पे है ट्रेडिंग रेंज की, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है आज के दिन की, और वो लोअर एंड पे है, देन दिस इज नॉट हैमर। द बॉडी शुड बी ऑन अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। द लास्ट रूल इज, उसके बाद जब ये पैटर्न बन गया आपका, जब आपका पैटर्न बन गया तो आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, और ये कंफर्मेशन कैंडल आपको चारों पैटर्न्स में चाहिए होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मान के चलते हैं कि प्राइस इस तरह नीचे गिर रहा था, यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना, उसके अगले दिन हमें एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल चाहिए टू प्रूव दैट अ रिवर्सल इज हैपनिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस नीचे गिरता है, एक हैमर बनता है, लेकिन उसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरता चले जाता है, तो एक कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे हम कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक कैंडल बनी यहाँ पर ऐसे और कुछ इस तरह से बन गई, वो एक कंप्लीट बड़ी बॉडी के साथ बुलिश कैंडल होनी चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, चलो ये 4 रूल्स हैं, आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा इन रूल्स को। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हैमर पैटर्न के अंदर, अगर वो भी हमें मिल जाएं तो हैमर पैटर्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हम वो समझते हैं जल्दी से। पहली चीज, द लॉन्गर द लोअर शैडो द हाइयर द पोटेंशियल ऑफ रिवर्सल अकरिंग। अब इसका क्या मतलब है, जो लोअर शैडो है जितनी ज़्यादा वो लंबी होगी, ये यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि अगर ये 5 है तो इट इज समवेयर अराउंड 25, 5 times 5x है, तो द लॉन्गर द लोअर शैडो द हाइयर द पोटेंशियल, हाइयर चांसेस हो जाते हैं कि रिवर्सल आ सकता है। ऐसा क्यों, आंसर करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ के याद करना बहुत आसान है। ऐसा क्यों, हम मान के चलते हैं कि प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ पर उसने एक हैमर पैटर्न बनाया। अब देखो हुआ क्या कि प्राइस लगातार नीचे गिरता जा रहा था, इसने यहाँ पर, हम मान के चलेंगे ये ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, जितनी बड़ी शैडो होगी उतना रिवर्सल स्ट्रांग होगा। ऐसा क्यों, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, इतनी नीचे जाने के बाद जब बायर्स ने यहाँ से स्टेप इन किया, बायर्स एंटर हुए, तो वो वापस से उतनी ही ऊपर उसे दोबारा ले आए। मीन जितना डीप डाइव सेलर्स ने की थी उतना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बायर्स ने फिर से दिखाया। इसलिए कहते हैं जितनी बड़ी विक उतनी बड़ी रिजेक्शन। आपने लोगों को सुना, कहते हुए सुना होगा कि रिजेक्शन मिली फ्रॉम द डाउन साइड, आपने टी चैनल्स में सुना होगा देयर वाज अ रिजेक्शन एट द सपोर्ट, वो इसी रिजेक्शन और इसी विक की बात करते हैं। ठीक है,
तो द लॉन्गर द लोअर शैडो द हायर आर द पोटेंशियल ऑफ रिवर्सल अकरिंग। अगली चीज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लार्जर द वॉल्यूम ऑन द हैमर डे इंक्रीजेस द चांस ऑफ रिवर्सल। अब हम प्राइस इस तरह से कुछ नीचे गिरवा था, मैं आपको समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका। यहां पर एक हैमर कैंडल बनी, नीचे वॉल्यूम बार्स बन रहे थे कुछ इस तरह से, वॉल्यूम ऐसी बनती कुछ, लेकिन जिस दिन हैमर पैटर्न बना उस दिन वॉल्यूम कुछ बहुत बड़ी बनी, अपने प्रीवियस हिस्ट्री से वॉल्यूम बड़ी बनी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है मतलब गिरते हुए वॉल्यूम वॉज लेस, जब प्राइस नीचे गिर रहा वॉल्यूम वॉज लेस, लेकिन जब बायर्स ने यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी नीचे से बाइंग दिखाई, तो उन्होंने बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाई। इससे यह पता लगा कि कोई एक पर्सन, कोई एक एंटिटी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ एंटर हुआ है इस पैटर्न पे, तभी ये पैटर्न बना है। अगर कोई बड़ी एंटिटी इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ एंटर हो रही है तो मार्केट ऑलवेज ट्राई टू पनिश द रिटेलर्स, लेकिन बड़ी वॉल्यूम वाले लोगों को वो हमेशा साथ देती है। एंड जहां पे आपको वॉल्यूम दिख रही है दैट सिग्निफाइज दैट समथिंग बिग इज हैपनिंग, तो वहां पे रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज सेकेंड नंबर पॉइंट विच एड्स टू द कॉन्फ्लुएंस। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, बट बिफोर दैट लेट अस सी दैट रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग, नहीं तो इतना बोलने का फायदा नहीं होगा। यस, रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैमर पैटर्न में एक इंपॉर्टेंस लाता है वो है कि गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्गर रिवर्सल प्रोवाइडेड द डे आफ्टर द हैमर सिग्नल्स हायर ओपन। इसका मतलब क्या है? प्राइस ऐसे गिरवा था, यहां पे एक रेड कैंडल बनी, हैमर पैटर्न जिस दिन बना उस दिन गैप डाउन हुआ, मींस यहां पे प्राइस क्लोज हुआ था और अगले दिन प्राइस यहां पे ओपन हुआ, ये आ गया गैप डाउन, पहला चीज। फिर एक हैमर पैटर्न बना और नेक्स्ट डे पे अगर प्राइस गैप अप हो जाता है, गैप अप हो जाता है मींस यहां पे क्लोज हुआ और अगले दिन ओपन गैप अप ओपनिंग से हुआ एंड क्लोज ऊपर हुआ, तो एक एडेड एडवांटेज मिलती है इस पैटर्न को। कैसे? प्राइस नीचे गिरवा था, यहां पे गैप डाउन से हमें पता लगा कि बियरिशनेस है, लेकिन इस बियरिशनेस का पहला जो एंटी पॉइंट आया दैट वाज दिस बुलिश प्रेजेंस जो हमें विक दिखी। उसके बाद इस गैप अप ने हमें और एक एडवांटेज दी, एक और सिग्नल दिया दैट यहां पे, सॉरी गैप अप ने एक और हमें सिग्नल दिया कि यहां पे बुल्स ने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया है। जहां पहले हमें गैप डाउन देखने को मिल रहे थे, अब वहां पे हमें गैप अप देखने को मिल रहे हैं विद सच अ गुड हैमर पैटर्न। ठीक है, सो ये तीन चीजें अगर आपको पैटर्न के साथ मिल जाएं तो आपके पैटर्न पे 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, सो ये तीन चीजों की बात हुई। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं इस वीडियो में कौन सी लर्निंग बची है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाई दी पैटर्न वर्क्स, क्यों ये पैटर्न काम करता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझते हैं इस बात को। सबसे पहले आपने ये देखा कि अभी तक हैमर पैटर्न जब बनता है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब बियरिशनेस और एक बियर मूव चल रही है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो अभी तक एक बियरिशनेस थी मार्केट में बुलिश रिवर्सल हैमर पैटर्न बनने से पहले। उसके बाद जिस दिन हैमर पैटर्न बना उस दिन प्राइस ने नीचे जाना शुरू किया। जब हैमर पैटर्न बना इस तरह से, यहां पे ओपन हुआ, प्राइस ने नीचे जाना शुरू किया, लेकिन बायर्स ने लो पे एंटर किया एंड इसे क्लोजिंग ऊपर की साइड दी। ठीक है, ये पैटर्न काम क्यों करता है मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद एक छोटी सी बॉडी बन गई यहां पर एंड लास्ट में इससे ये पता लगा दैट द बियर्स कुड नॉट मेंटेन द कंट्रोल। जो बियर्स प्राइस को इतनी लगातार स्पीड से नीचे लेके जा रहे थे, यहां पे उन्होंने अपना कंट्रोल को मिस कर दिया, लीव कर दिया। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब नेक्स्ट डे पे प्राइस ऊपर खुलेगा एंड ऊपर ही क्लोज होगा। तो आप पैटर्न को आप समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि ये पैटर्न काम करता क्यों है। क्या चार्ट्स पे हमें दिखता है? बिल्कुल हमें दिखता है कि ये पैटर्न काम क्यों कर रहा है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा लाइव मार्केट के अंदर, लेकिन हम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न इज ऑल्सो अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब कि पहले डाउन ट्रेंड होना जरूरी है
तब जाके एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न अगर बना तब हम उसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ये नीचे राइट साइड पे एक फोटो बनी है जो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से बनाया। ये उल्टा हथौड़ा आप कह सकते हो, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, दीज आर जापानीज टर्मिनोलॉजीज, उन्होंने उसको इसी तरह से यूज किया है तो हम उसको इसी तरह से पढ़ रहे हैं। एंड इन पैटर्न्स का आपको नाम रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो कैंडल्स खुद ही बोल रही थी, इनका नाम ये ना भी होता तब भी हमें क्लियर दिख रहा था। चलो समझते हैं इन्वर्टेड कैंडल पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले हमने समझा कि इट इज अ बुलिश रिवर्सल, तो वो डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। सेकेंड हमने समझा दैट द कलर ऑफ द बॉडी इज ऑफ नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, लेकिन अगर वो ग्रीन होगा तो उसकी बेटर बुलिश इंप्लीकेशंस होंगी। ये हम समझ चुके हैं हैमर पैटर्न के टाइम पे। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको दोबारा समझ सकते हैं, हम यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका एविडेंस क्या होता है? द बुल्स आर स्टेपिंग इन। अब आप देखो हैमर पैटर्न में तो क्लियर था, यहाँ पर ये एक हैमर पैटर्न था, ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर था कि बायर्स ने नीचे से एंटर किया एंड प्राइस ऊपर ले गए, लेकिन यहाँ पे सपोज करो प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे विक ऊपर ही डिसाइड है। आप कहोगे यहाँ से सेलर्स तो आ गए, तो ये बुलिश रिवर्सल कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि जब प्राइस नीचे गिरता जा रहा था, लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाता जा रहा था, एक कैंडल ऐसी आई जहां पर बुल्स ने एटलीस्ट कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की। मतलब बुल्स ने एंट्री तो ली लेकिन फिर भी सेलिंग हो गई। फिर ये पैटर्न कैसे काम करता है? इस पैटर्न को काम करने के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको नेक्स्ट डे पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, जैसे हम एक कंफर्मेशन कैंडल में देखते हैं। अब हम समझते हैं इस पैटर्न के रूल्स। पहला रूल इस केस में भी वही है दैट द अपर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 times द लेंथ ऑफ द बॉडी। जल्दी समझते हैं इसका मतलब क्या है। जब एक इन्वर्टेड हैमर बनता है तो जो ऊपर वाली शैडो है दिस शुड बी 2x द लेंथ ऑफ द बॉडी। अगर ये 1x है तो ये 2x 2 times होनी चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 4 होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 6 होनी चाहिए। सिंपल। उसके बाद चलते हैं हम आगे। नो लोअर शैडो और अ वेरी स्मॉल अपर शैडो। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे दोनों जगह कंफ्यूज होकर कॉपी पेस्ट किया था। नो लोअर शैडो इसमें होगा, यहाँ पे भी लोअर शैडो ही आएगा इस जगह पर, और अ वेरी स्मॉल लोअर शैडो, यहाँ पे लोअर शैडो होगा। माय बैड, काइंडली इग्नोर। ठीक है, तो नीचे वाली शैडो कम से कम होनी चाहिए हैमर पैटर्न के अंदर, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के अंदर। एंड द बॉडी इज एट लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। हमने समझ ही लिया कि जो बॉडी है वो, ये जो बॉडी दिख रही है हमें, ये लोअर एंड पे होनी चाहिए ट्रेडिंग रेंज की। ये पूरी ट्रेडिंग रेंज है, उसके नीचे वाले पार्ट पे हमारी बॉडी होनी चाहिए टू बी अ इन्वर्टेड हैमर। रूल नंबर 4 इज दैट द कंफर्मेशन कैंडल इज नीडेड। नेक्स्ट डे एक कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। वन इज द रिस्क टेकर, जो हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनते ही ट्रेड ले लेते हैं, वो रिस्क टेकर्स हैं। एक होते हैं रिस्क एवर्स ट्रेडर्स, AVERSE, रिस्क एवर्स ट्रेडर्स। वो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। सो लॉजिकली स्पीकिंग आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने इन्वर्टेड कैंडल पैटर्न के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं? तो दे आर सिमिलर टू द हैमर पैटर्न। हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। जितनी लंबी लोअर अपर शैडो होगी उतना वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, ये समझते हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना, मींस जब ये प्राइस नीचे गिर रहा था यहाँ पे बुल्स ने बहुत ऊपर एक छलांग लगाने की कोशिश की। मींस बुल्स यहाँ तक एक ऊंचा एक लेवल अचीव करने की कोशिश की लेकिन फेल हुए। लेकिन इससे ये एविडेंस आया दैट बुल्स एंटर तो कर रहे हैं ना, मार्केट के अंदर आना शुरू कर रहे हैं। जहाँ पे पहले बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती आ रही थी वहाँ पे एटलीस्ट बुल्स ने ट्राई किया, कोशिश की, एंड इस कोशिश को ही हमने पकड़ना है एंड रिवर्सल के साथ उनके साथ बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लार्जर द वॉल्यूम ऑन द इन्वर्टेड हैमर डे इंक्रीजेस द चांस ऑफ रिवर्सल। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। जब इंक्रीज वॉल्यूम में ट्रांजैक्शंस होंगी उस दिन
तो वो पैटर्न को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। ये हम समझ चुके हैं, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे और नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट भी हम समझ चुके हैं कि जब प्राइस नीचे गिर रहा था और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न वाले दिन प्राइस में गैप डाउन होता है, बुल्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, और नेक्स्ट डे अगर गैप अप होता है तो उस पैटर्न के पास होने के, उस पैटर्न के सही जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है बिकॉज रेपिटेटिव है, तो हम इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। नाउ व्हाई द पैटर्न वर्क्स। पहले मार्केट में बीयरिशनेस है, हमने देखा कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए हैमर पैटर्न एंड इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को अप्लाई करने के लिए। हैमर पैटर्न वाले दिन, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न वाले दिन प्राइस जब खुलता है क्यों काम करता है, जब प्राइस खुलता है तो वो ऐसे खुला है, यहाँ पे दिस इज द ओपनिंग प्राइस, ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन सेलर्स ने फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और उसे नीचे ले गए। लेकिन इस विक से ये पता लगा कि जो प्राइस इतने टाइम से नीचे गिर रहा था, एटलीस्ट नाउ द बायर्स आर ट्राइंग। उसके बाद जब ये कैंडल बनी, उसके बाद एक कैंडल बनी जो गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, इसलिए पैटर्न काम करता है। आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस पैटर्न को, इस कैंडल पैटर्न को नाम भी ना याद करें तब भी प्राइस एक्शन हमें कैसे बता सकती है कि ये पैटर्न काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्मॉल बॉडी बन गई, ठीक है, ऑन विद अ लार्ज अपर शैडो, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे बुल्स स्टेप इन करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ऊपर वाली साइड यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक इन्वर्टेड हैमर का एंड उसके बाद एक कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन कैंडल का। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात की दो पैटर्न्स की जो थे हमारे बुलिश रिवर्सल, अब हम बात करेंगे बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स की। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लगाते हैं हम इसको। पहले मैं थोड़ा पेंसिल को बड़ा कर लूँ। अब ये है बियरिश रिवर्सल पैटर्न। तो अभी तक हमने बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देखा। बियरिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये है कि उससे पिछला ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर आप शूटिंग स्टार को डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढ रहे हो तो वो शूटिंग स्टार नहीं होगा, वो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। सो शूटिंग स्टार ढूंढने के लिए आपको अप ट्रेंड पहले देखना होगा कि क्या प्राइस अप ट्रेंड में था। अगर प्राइस अप ट्रेंड में था तभी हम शूटिंग स्टार को स्पॉट कर सकते हैं, नहीं तो शूटिंग स्टार नहीं एग्जिस्ट करता उस जगह पर। ठीक है, चलो समझते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया दैट इट अकर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, लेकिन अगर वो लाल हो तो ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखेगी। इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये बियरिश रिवर्सल है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों। हम मान के चलते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा था रेगुलर, हम मान के चलते हैं दैट द प्राइस वाज गोइंग अप 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 अप। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना कुछ इस तरह से। शूटिंग स्टार इस तरह से बनता है, आप देख सकते हो ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, दिस इज अ शूटिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार बना रेड कलर का, एक शूटिंग स्टार बना ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर है, आप मान के चलो ग्रीन है, मैं आपको दिख रेड रहा है लेकिन आपको अपनी मन की आंखों से इसे ग्रीन मानना है। ठीक है, अब जो रेड वाली कैंडल है ना, दैट इज मोर ऑफ अ बियरिश देन अ ग्रीन कैंडल। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे इसका ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन इस केस में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हुआ। और अगर आपको ओपन और क्लोज का कंसेप्ट नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें जो इस सीरीज में मैंने आपके लिए इंक्लूड की हैं। सो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस ऊपर वाली साइड है, क्लोजिंग प्राइस नीचे वाली साइड है, दैट इज ऑब्वियसली मोर बियरिश, इसीलिए रेड कैंडल इज मोर बियरिश। वैसे कलर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेड कैंडल इज मोर बियरिश। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इस पैटर्न के भी हम समझेंगे 4 रूल्स। लिखते रहना, भूलना मत लिखना, क्योंकि ये स्टडी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इतने एफर्ट्स इस पीपीटी को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। ठीक है, इसमें कलर्स करना, इसकी एनिमेशंस करना, इट टुक अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड दैट टू आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फ्री। तो एक लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर दो, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम रूल समझते हैं इस पैटर्न के। रूल नंबर 1 है अपर शैडो एटलीस्ट 2 times द लेंथ ऑफ द बॉडी। हम पढ़ चुके हैं
जो अपर शैडो होनी चाहिए वो 2 गुना होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़ी होगी तो और ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस आ जाएगा, और ज़्यादा उसमें एडेड एडवांटेज आ जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 टाइम्स ही हमेशा मिलेगी, लेकिन आइडियली 2 गुना होनी चाहिए। द सेकेंड इज नीचे उसके कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, नो लोअर शैडो और अ वेरी मिनिमम लोअर शैडो। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। राइट साइड पे आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी शैडो है, इस जगह पे एक बहुत छोटी सी शैडो है। ये जो आपको शैडो दिख रही है यहाँ पे, बहुत छोटी सी शैडो है, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, द बॉडी इज एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। आप देख सकते हो राइट साइड पे फोटो में, द बॉडी इज एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। एंड नेक्स्ट डे पे हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, जो कि हमें इस तरह यहाँ पे दिख रही है। दिस इज द कंफर्मेशन कैंडल, ये वाली कैंडल हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैंडल भी प्रॉपर बियरिश होनी चाहिए, पूरी बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे कैंडल और नीचे बहुत बड़ी विक हो, दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन कैंडल। इट शोज कि यहां से बाइंग आ रही है, सेलर्स आर ट्राइंग बट फेलिंग, ठीक है। तो कंफर्मेशन कैंडल एक बड़ी बियरिश रेड कैंडल होनी चाहिए। आपको दिख येलो रही है, लेकिन मन की आंखों से आई नो आप लोगों को रेड ही दिख रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 4 रूल्स हो गए हमारे इसके। थिंग्स एडिंग मोर कॉन्फ्लुएंस, मैंने आपको बता दिया, जितनी बड़ी शैडो होगी उतना बढ़िया रिवर्सल आने के चांसेस होंगे। ह्यूज वॉल्यूम ऑन दी शूटिंग स्टार पैटर्न डे विल अकर इनटू अ ग्रेटर चांसेस ऑफ रिवर्सल, बिकॉज वहां पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे। वॉल्यूम का कंसेप्ट सेम रहता है हर जगह पर। गैप अप फ्रॉम द प्रीवियस डे क्लोज, मैं आपको ये समझा देता हूं। मान के चलते हैं प्राइस अप ट्रेंड में था, जिस दिन शूटिंग स्टार बना उस दिन यहां पे गैप क्रिएट हुआ, ये आप गैप देख सकते हो। मींस बाइंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा की थी कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहां पर एक सेलर्स ने कंट्रोल लिया। गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी सेलर्स ने कंट्रोल लिया, वो ये विक दिखा रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे गैप डाउन हुआ, यहां पे एक गैप आया जो गैप डाउन था। दिस शोज जो स्ट्रेंथ थी बुल्स की वो खत्म हो गई। सिग्नल नंबर 1 वॉज दिस विक, सेकेंड सिग्नल इज दिस गैप डाउन, ठीक है। सो अगर ये आपको चीजें देखने को मिलती हैं तो ये पैटर्न और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बन सकता है। आगे चलते हैं, वाई दिस पैटर्न वर्क्स। सेम लाइक द प्रीवियस पैटर्न, पहले मार्केट में एक बुलिशनेस थी। बुलिशनेस होने के बाद प्राइस जब खुला तो एक गैप अप खुला। मैंने आपको अभी जो पिछली स्लाइड पे दिखाया कि मार्केट में बुलिशनेस थी, प्राइस खुला, गैप अप के बाद प्राइस ने ऊपर चलना शुरू किया, सेलर्स ने यहां से कंट्रोल लिया एंड मार्केट को धड़ाम करके नीचे ले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे एक गैप डाउन खुला। सो ये एक रीजन है, ये 3 पैटर्न जब कंबाइन हो जाते हैं, ये एक रीजन है व्हाई दिस शूटिंग स्टार पैटर्न वर्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। सो दिस क्रिएट्स अ स्मॉल बॉडी, जो हम लेफ्ट साइड पे ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे बियर्स कंट्रोल लेते हैं एक बड़ी कैंडल से। आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल है, छोटी कैंडल नहीं है, एक बड़ी बियरिश कैंडल है जो कंफर्म कर देती है। कंफर्मेशन जैसा मतलब 100% जैसा कुछ नहीं होता, बट यू नीड टू अप्लाई दी पैटर्न्स टू बी प्रॉफिटेबल। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी साइड मूवमेंट होने की, ठीक है। ये पैटर्न पढ़ लिया हमने। द लास्ट इज दी हैंगिंग मैन पैटर्न, ये भी अप ट्रेंड के बाद बनता है, लेकिन मैं इसे डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसको आप पढ़ लो, मैं आपके सामने स्क्रीन पे चला रहा हूं। दिस इज सिमिलर, आप इसे खुद समझोगे, और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं आपको इसको समझा दूंगा। इसके भी रूल्स हमने डिफाइन किए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके आपको ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वो चीजें हैं जो अगर मिल जाएं तो ये पैटर्न स्ट्रांग बन जाता है, और इसमें भी ये पैटर्न काम क्यों करता है मैंने ये भी इंक्लूड किया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बोनस पॉइंट्स, ठीक है, जिसकी आपको शायद वेट होगा अगर आप लास्ट तक हैं इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए, दैट वेयर टू लुक फॉर दिस पैटर्न्स। मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक हैमर पैटर्न बनता है, वो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता है, वो भी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। मैंने आपको ये बताया कि शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है अप ट्रेंड के बाद, और एक हमने करा एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है, वो भी अप ट्रेंड के बाद। लेकिन इन पैटर्न्स को स्पॉट करना कब है, ये हमें पता है कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद, लेकिन किस जगह पर।
अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ देखना है, या अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ देखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं दो पैटर्न्स जो फॉर्म हुए हमारे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा दैट विच आउट ऑफ द 4 पैटर्न इज द बेस्ट। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो अभी हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। मैं आपको यहाँ पे दो पैटर्न स्पॉट करके दूंगा, दो पैटर्न स्पॉट करके दूंगा जो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हमें उसे कहाँ देखना होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो कि मैंने यहाँ पे स्पॉट किया हुआ ऑलरेडी आपके लिए। आप देख सकते हो ये कैंडल बन गई यहाँ पे। दिस इज एन सॉरी इट्स अ शूटिंग स्टार पैटर्न, नॉट एन इन्वर्टेड हैमर, इट्स अ शूटिंग स्टार पैटर्न। तो आप देख सकते हो इसमें जो विक बनी है दैट इज नॉट 2x बट इट्स समवेयर मोर देन 1x। ठीक है, तो एक पैटर्न हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है, उसके बाद अब ये देखना कहाँ पे है, तो कहीं पे बीच में ही बन सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे भी कहीं बना है, एक यहाँ पे भी कहीं बना है। तो इसी जगह पर इसके काम करने का रीजन क्या था? जितने भी ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, जितने भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न हैं उन्हें हमें रेजिस्टेंस पे ही फॉर्म होते हुए देखना चाहिए। अगर वो मेजर रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहे हैं तब उनका चांसेस ऑफ सक्सेस विल इंक्रीज। तो हम देखते हैं क्या ये रेजिस्टेंस पे है, मेजर रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि इसी एरिया से प्राइस पहले भी एक बार फॉल कर चुका है, एंड छोटा मोटा फॉल नहीं, काफी बड़ा फॉल आया था। सो सेम एरिया पे अगर हमें बियरिश रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, सेम रेजिस्टेंस एरिया पे एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न आ रहा है जो कि एक शूटिंग स्टार है जो हमने अभी पढ़ा, तो उसमें इस तरह से एक रिवर्सल आ सकता है। जरूरी नहीं है इतना ही बड़ा आएगा, लेकिन रिवर्सल हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस स्पॉट वन मोर पैटर्न दैट इज अ हैमर पैटर्न। हमने शूटिंग स्टार स्पॉट किया, अब हम हैमर पैटर्न स्पॉट करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक हैमर पैटर्न आपको बनता दिख रहा है। इस कैंडल के बाद देखो, मैंने आपको कहा था दैट द कलर डज नॉट मैटर, कलर डज नॉट मैटर, लेकिन उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल मैटर्स, और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। और ये वाला पैटर्न जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हमें हमेशा देखना चाहिए सपोर्ट के ऊपर। अगर ये चीजें सपोर्ट के ऊपर बन रही हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देंगी, नहीं तो इन पैटर्न्स का कोई फायदा नहीं है। तो क्या यहाँ पर एक सपोर्ट थी? आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट थी। मेजर सपोर्ट कैसे? आप इसको अगर मैं ज्वाइन करूं यहाँ पर, तो प्राइस यहाँ पे वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, 1 मिनट। 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 टाइम्स इस जगह पे प्राइस सपोर्ट ले चुका है। सो एक मेजर सपोर्ट थी। तो हमने क्या सीखा? इन पैटर्न्स को स्पॉट करना है। जितने भी बियरिश रिवर्सल होंगे वो रेजिस्टेंस पे स्पॉट होने चाहिए, एंड बुलिश रिवर्सल वो होने चाहिए हमारे सपोर्ट पे स्पॉट। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने कहाँ करने हैं। मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी 2 पैटर्न आप खुद ढूंढोगे एंड इसको क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस टैली करोगे। नाउ विच ऑफ द 2 पैटर्न्स इज द बेस्ट? सिंपल लाइन में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, देन हैमर पैटर्न एंड शूटिंग स्टार पैटर्न आर दी बेस्ट पैटर्न्स विच एक्चुअली डू वर्क। हैंगिंग मैन एंड इन्वर्टेड हैमर बहुत कम देखने को मिलते हैं, एंड बहुत कम सक्सेस रेशो भी होती है। तो इनमें से 4 पैटर्न्स में से 2 पैटर्न मेरे फेवरेट हैं। हो सकता है आपके कुछ और फेवरेट हो, लेकिन मेरे फेवरेट ये है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने सीखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आपको किसी भी और बुक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको इन पैटर्न्स के बारे में सब कुछ पता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड ये भी देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। दिस वाज सिंपल, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वो पैटर्न क्यों बने और कैसे काम करते हैं। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।